ठंड में प्याज टमाटर की चटपटी पानी पूरी। शिवपुर गांव में सर्दियां आ चुकी थीं। गौरी अपनी सास देवकी और अपनी नंद तनु के साथ अपनी चाची सास के घर से पूजा खत्म होने के बाद अपने घर वापस आ रही थी। तीनों अपने हाथों को रगड़ते हुए रास्ते में चल रही थी। हाय मोरी मैया, कितनी जोरों की ठंड लग रही है। इस ठंड के मौसम को देखकर कहना मुश्किल है कि नवंबर का महीना बस अभी शुरू ही हुआ है। दामा जी, मुझे भी लग रहा है इस बार तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। आपको याद है ना, इस बार गर्मी भी हर साल से ज्यादा पड़ी थी और गर्मी में हमारी हालत कितनी खराब हो गई थी। देवकी और गौरी ठंड से परेशान मौसम के बारे में बात कर रही थी कि तभी तनु की नजर बाजार में नई खुली पानी पूरी की दुकान पर जाती है। भाभी, जरा वहाँ तो देखिए, पानी पूरी की नई दुकान खुली है। अरे तनु, तूने क्या दिखा दिया? मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। देखना, ये पानी पूरी वाला तो पुदीना पानी, इमली पानी, मीठा पानी, खट्टा मीठा पानी, चटपटा पानी और भी कई तरह के फ्लेवर्स वाला पानी पूरी बेच रहा है। भाभी, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? आपको पता तो है मैं कब से चटपटी पानी पूरी खाना चाहती हूँ और चाचा की चटपटी पानी पूरी देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अगर मेरे पास पैसे होते तो अभी मैं पानी पूरी खा लेती। तुम दोनों भाभी ननद अभी कुछ देर पहले तो ठंड से कांप रही थी और अभी देखो कैसे चटोरियों की तरह पानी पूरी को ताक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों देखकर ही पानी पूरी खा लोगी। माँ, आपको पता नहीं चटपटी पानी पूरी खाने में कितनी मजेदार लगती है, इसीलिए तो उन चाचा की दुकान पर इतनी ठंड में भी लोगों की भीड़ जमा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो तनु। ठंड के मौसम में तो पानी पूरी का पानी काफी ठंडा हो जाता है, जिस वजह से ग्राहक कम हो जाते हैं। लेकिन चाचा की दुकान पर तो लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है। जरूर इनकी पानी पूरी काफी चटपटी होती होगी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम भी इनकी पानी पूरी खा पाए तो कितना अच्छा होता ना। अरे तुम दोनों मन छोटा मत करो, जाओ ना, तुम दोनों 10-10 रुपए की पानी पूरी खा लो। नहीं माँ जी, हमारे घर में अभी खाने के लिए 2 वक्त का राशन नहीं है और आप हम दोनों को चटपटी पानी पूरी खाने के लिए पैसे दे रही हैं। गौरी और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उनके घर में खाने वाले तो 7 लोग थे, लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक आदमी था। इसीलिए गौरी और उसके परिवार वालों को छोटी छोटी चीज खाने के लिए अक्सर अपना मन मारना पड़ता था। भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ, हम लोग पानी पूरी नहीं खा सकते हैं। और वैसे भी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मेरी सहेली बता रही थी कि ये पानी पूरी वाला 10 रुपए में पानी पूरी देता ही नहीं है, ये सिर्फ 20 रुपए की पानी पूरी देता है। क्या सच में? लेकिन देखो तो इसकी दुकान की भीड़ देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये महंगी पानी पूरी बेचता है। ये पानी पूरी वाला जरूर चटकदार चटपटी पानी पूरी बनाकर बेचता होगा, तभी तो लोग इसकी महंगी पानी पूरी को भी खा रहे हैं। छोड़ो ये बातें, ठंड बढ़ रही है, चलो घर चलते हैं। देवकी के कहने पर गौरी और तनु दोनों उसके साथ चलने लगती हैं। रास्ते में चलते चलते गौरी कुछ सोचने लगती है। पापा, मुझे 50 रुपए दीजिए ना, मुझे अपनी सहेली रानी के साथ जाकर पानी पूरी खाने के लिए जाना है। गौरी बिटिया, कल ही तो तुम अपनी सहेलियों के साथ पानी पूरी खाने के लिए गई थी और आज फिर तुम्हें पानी पूरी खाना है। इतना पानी पूरी खाना अच्छा नहीं होता है बेटा। नहीं पापा, मुझे तो चटपटी पानी पूरी खानी है, मतलब खानी ही है। आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। गौरी काफी चटोरी लड़की थी। उसे चटपटी चीजें खाना बहुत पसंद था और खास करके चटपटी मसालेदार पानी पूरी तो उसकी फेवरेट थी। वो अपने पापा से बहुत जिद करती है, जिसके बाद उसके पापा उसे पैसे दे देते हैं और वो अपनी सहेली के साथ पानी पूरी खाने के लिए जाती है। भैया, आज तो बिल्कुल चटकदार चटपटी पानी पूरी बनाइएगा और ऊपर से नींबू का रस और थोड़ी सी बादाम भी डाल दीजिएगा। वैसे मुझे पानी पूरी खाना काफी अच्छा लगता है। अरे बहन जी, आप तो मेरी रोज की कस्टमर हैं। मुझे पता है आप कैसी पानी पूरी खाती हैं। मैं आपको अभी पानी पूरी बना कर देता हूँ। हाँ भैया, आपने तो बड़ी लाजवाब पानी पूरी बनाई है। सच में पानी पूरी खाकर मजा ही आ गया। पानी पूरी खाना गौरी और रानी दोनों को ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गौरी पानी पूरी को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट्स करती थी, पर प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी उसकी फेवरेट थी। एक दिन, गौरी, इस पानी पूरी वाले की दुकान पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। हम लोग करीब आधे घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पानी पूरी वाला तो हमें पानी पूरी देने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे रानी, तुझे तो पता है ना कि इनकी पानी पूरी कितनी चटपटी और कितनी टेस्टी होती है। ऊपर से ये पानी पूरी वाले भैया अपने ग्राहकों के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए लोग इनकी दुकान पर काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पानी पूरी की लाइन में काफी देर तक इंतजार करने के बाद गौरी और रानी को चटपटी पानी पूरी खाने को मिल जाती है, जिसे खाकर रानी, सच में हम दोनों ने काफी जगह पर पानी पूरी खाई है, लेकिन इनकी पानी पूरी तो सबसे अच्छी है। और होगी भी क्यों नहीं, ये भैया प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी खिलाते हैं जो बहुत ही चटकदार होती है।
इस तरह आए दिन गौरी और रानी अलग अलग जगह पर पानी पूरी खाती हैं। कभी कभी तो गौरी के मम्मी पापा घर पर ही पानी पूरी बनाकर पार्टी करते हैं। सच में वो भी क्या दिन थे। शादी से पहले तो मैं खूब सारी चटपटी पानी पूरी खाया करती थी, लेकिन अब पानी पूरी खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। गौरी उदास होकर देवकी और तनु के साथ घर वापस आ जाती है। गौरी का पति राजीव साबुन फैक्ट्री में काम करता था। वो मशीन से निकल रहे साबुन को अलग अलग डिब्बों में डालता है। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड में साबुन को अलग अलग करके रखना बहुत थकाने वाला काम है। ठंड की वजह से तो मेरे हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। क्या यार राजीव, सारी दुनिया की सर्दी तुझे ही लग रही है। तू तो बड़ा नाजुक है। जल्दी जल्दी हाथ चला वरना सेठ आकर तेरी पगार काट लेगा। अपनी दोस्त की बात सुनकर राजीव जल्दी जल्दी काम करने लगता है। वो पहले सारे साबुन को अलग अलग डिब्बों में रखता है और फिर साबुन के ऊपर प्लास्टिक लगाकर उस पर लेबल लगाता है। सेठ जी, आज मैंने 1000 साबुन पैक कर दिए हैं। आपने कहा था कि अगर हम लोग टारगेट पूरा करेंगे तो आप हमारी सैलरी बढ़ा देंगे। देखिए मैंने टाइम पर सारा काम कर दिया है। मालिक मेरे भी थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए। जी मालिक, राजीव बिल्कुल सही कह रहा है। आज उसने टारगेट पूरा कर लिया है तो आज उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब क्या तुम लोग मुझे बताओगे? और राजीव तू अभी तो कुछ ही दिनों से कंपनी में काम कर रहा है और तुझे अपनी पगार बढ़ानी है। अगर तुझे अपनी सैलरी में काम करना है तो कर, वरना निकल जा। मैं तेरी जगह किसी और को काम पर रख लूंगा। नहीं मालिक, मुझे काम की जरूरत है। प्लीज आप मुझे काम से मत निकालिएगा। मैं सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद राजीव साबुन के ऊपर लेबल लगाकर उसे एक बॉक्स में भरने लगता है। वहीं घर पर आज वाली पानी पूरी कितनी टेस्टी लग रही थी ना, काश हम उसे खा पाते। तारा भी तनु की बात सुन लेती है और फिर पानी पूरी खाने की जिद करने लगती है। मम्मी मम्मी, मुझे चटपटी पानी पूरी खानी है। आप हमें चटपटी पानी पूरी खिलाइए ना। हाँ मम्मी, मुझे भी पानी पूरी खानी है। हमें पानी पूरी खिलाओ ना मम्मी। गौरी के घर पर इस वक्त पैसों की काफी दिक्कत चल रही थी। महीने का आखिरी समय चल रहा था। राजीव को सैलरी मिलने में अभी भी 10 से 15 दिन बाकी थे और घर में राशन खत्म हो गया। गौरी बेटा, आज तो बहुत जोरों की ठंड लग रही है। देखो ना, पूरे शरीर में कपकपी हो रही है और हाथ पैर भी ठंडे हो गए हैं। थोड़ी चाय बनाकर पिलाओ ना, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, घर में दूध खत्म हो गया है और चाय पत्ती भी सिर्फ पहनने में थोड़ी सी ही बची है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए लाल चाय बना देती हूँ। गौरी चूल्हे के पास बैठकर अपने शरीर को गर्म करती है और अपनी सास देवकी के लिए गर्मा गर्म लाल चाय बनाकर उसे पीने के लिए देती है। देवकी लाल चाय पीती है और फिर ये चाय तो बड़ी फीकी लग रही है बहू। माँ जी, क्या करती मैं, घर में चाय पत्ती के साथ शक्कर भी खत्म हो गई थी। डिब्बे में जो थोड़ी बहुत शक्कर बची थी, मैंने उसी से थोड़ी सी चाय बना दी है। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। वैसे भी हमारे घर में आजकल इतनी दिक्कत चल रही है, इसमें तू हमारे लिए इतना कर दे रही है, वही बहुत है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। राजीव भी कारखाने से अपना काम खत्म करके घर आ जाता है। बाहर से आने की वजह से उसके कपड़े ओस में भीग जाते हैं। गौरी, कुछ पूछने के लिए दो। देखो मैं काफी भीग गया हूँ। मुझे डर है कि मुझे कहीं ठंड न लग जाए। बेटा, तू जल्दी से खुद को पोंछकर सुखा ले। ज्यादा देर तक ऐसे रहने से ठंड लग जाती है। राजीव खुद को जल्दी से पोंछता है और फिर कपड़े बदलता है। सारा दिन ठंड में काम करने के बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। गौरी, खाना बना है या नहीं? मुझे काफी जोरों की भूख लगी है। जल्दी से कुछ खाने के लिए दो ना। खाना बन गया है, आप बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। भैया हट जाइए, पहले चटाई बिछा देने दीजिए। चटाई नहीं बिछेगी तो आप बैठेंगे किस पर? तनु चटाई बिछा देती है। गौरी राजीव को खाना निकाल कर देती है, जिसे देखकर उसका मुंह उतर जाता है। क्या यार गौरी, तुम्हें और कुछ नहीं मिला बनाने के लिए? दाल चावल अचार, ये तुमने खाने के लिए क्या दिया है? मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तुम्हें मुझे अच्छा खाना खिलाना चाहिए और तुम मुझे क्या खिला रही हो? राजीव बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि अभी महीने का आखिरी समय चल रहा है। घर में राशन खत्म हो गया है। बनाने के लिए चावल का तो एक दाना भी नहीं था, इसलिए मैंने बहू को 30 रुपए देकर राशन की दुकान पर भेजा है राशन खरीदने के लिए। तो गौरी, तुम राशन की दुकान से बस थोड़ा सा सामान लेकर आई हो। तुम बनिया की दुकान से उधार में भी तो सामान ले सकती थी। मैं बनिया की दुकान पर उधार में राशन लेने के लिए गई थी, लेकिन क्या? साफ साफ कहोगे क्या बात है? गौरी राशन के लिए बनिया की दुकान पर जाती है। बनिया की दुकान पर बोल गौरी, तुझे क्या चाहिए? भाई जी, मुझे थोड़ा सा राशन उधार दे दो। तारा के पापा को 10 दिन में सैलरी मिल जाएगी तो मैं आपका उधार चुका दूंगी। गौरी, एक बात बता, तुम लोगों को शर्म आती भी है या नहीं? जब देखो मुंह उठाकर उधार में राशन लेने के लिए चले आते हो।
अभी तक तुमने पुराना उधार चुकाया नहीं है और अभी तुम्हें और राशन चाहिए। मैं तुम्हें कोई राशन नहीं देने वाला, जाओ यहां से। बनिया गौरी के साथ काफी बुरी तरह से पेश आता है और फिर उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देता है। पर क्योंकि घर में खाने के लिए राशन का एक दाना नहीं था, इसीलिए गौरी अपने बचत किए हुए पैसों से 50 रुपए निकाल कर बनिए की दुकान पर फिर से जाती है और थोड़ा सा दाल चावल खरीद लाती है। मुझे माफ कर देना गौरी, मैंने तुमसे बुरी तरह से बात की। गलती मेरी है, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता। अगर मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमाता तो शायद हमारे घर में ये प्रॉब्लम नहीं होती। राजीव उदास होकर अपना खाना खाता है और फिर घर वाले भी खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं। बाकी दिनों के मुकाबले आज ठंड ज्यादा थी, इसीलिए पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। माँ, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। माँ देखो ना, मेरे होंठ ठंड में सूने पड़ गए हैं और ये नीले हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? इतनी ज्यादा ठंड है और हमारे पास ठंड से बचने के लिए एक फटी पुरानी रजाई के अलावा कुछ भी नहीं है। भाभी, हमारे स्वेटर भी इतने पतले हैं कि इसमें ठंड जरा भी नहीं रुकती। परिवार में सभी लोग बुरी तरह से कांपने और छींकने लगते हैं। राजीव जी, इस बार जब आपकी सैलरी मिलेगी तो उससे कम से कम एक रजाई और बच्चों के लिए 2 स्वेटर खरीद दीजिएगा। गौरी बेटा, वो बात की बात है, अभी सर्दी भगाने के लिए चूल्हे से थोड़ी सी लकड़ी और गोबर के उपले जला दे। इससे घर में मच्छर भी नहीं लगेंगे और घर भी गर्म हो जाएगा। देवकी के कहने पर गौरी चूल्हे में छोटी छोटी लकड़ी और उपले जलाकर डाल देती है, जिससे थोड़ी देर में ही पूरा घर गर्म हो जाता है और परिवार वालों को भी ठंड लगना कम हो जाता है, जिससे वो आराम से सो पाते हैं। अगली सुबह राजीव अपने काम पर निकल जाता है। माँ, आज हम लोग टिफिन में नमक रोटी लेकर नहीं जाएंगे। हमारे सारे दोस्त हमारा टिफिन देखकर मजाक उड़ाते हैं। मम्मी, आप हमें कुछ भी कभी अच्छा टिफिन में क्यों नहीं देती हो? मेरे दोस्त की मम्मी तो उसे चाउमीन, मैगी, पास्ता, सैंडविच और भी बहुत सारी चीजें टिफिन में देती है, लेकिन आप हमेशा प्याज रोटी, नमक रोटी यही सब देती हो। बच्चों, तुम लोग अभी ये टिफिन लेकर जाओ। जैसे ही तुम्हारे पापा की सैलरी मिलेगी वैसे ही मैं तुम दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर टिफिन में दूंगी। बच्चे गौरी की बात मान लेते हैं और बिना शिकायत के टिफिन लेकर स्कूल चले जाते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद गौरी 30 रुपए लेकर बाजार जाती है, जहाँ बाजार में भैया ये गोभी कैसे थी? 20 रुपए। इतनी महंगी गोभी, थोड़ा सस्ता लगाओ ना। अरे क्या बहन जी, सुबह सुबह मूड खराब करने के लिए आ गई। भैया, आप मुझे गोभी, मटर, पालक साग, बथुआ सब दे दीजिए। हम लोग गरीब लोगों की तरह नहीं हैं कि जेब में पैसे नहीं है और सब्जियां खरीदने आ जाएं। हाँ हाँ बहन जी, बस दे रहा हूँ, ये लीजिए आपकी सारी सब्जी। सब्जी वाला और वो अमीर औरत साथ मिलकर गौरी की काफी बेइज्जती करते हैं। गौरी उदास होकर दूसरी दुकान से सब्जी लेती है और फिर घर आकर खाना बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। राजीव को उसकी सैलरी मिल जाती है। आज राजीव जी की सैलरी मिली है, सोच रही हूँ खाने में कुछ अच्छा बनाऊं। भाभी, कुछ अच्छा बनाना है तो चटपटी पानी पूरी बनाओ ना, खाने में मजा आ जाएगा। तनु बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे कारखाने के सामने पानी पूरी वाला बड़ी ही टेस्टी पानी पूरी बेचता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से मैं कभी पानी पूरी खा नहीं पाता हूँ। अगर आप सबको पानी पूरी खानी है तो मैं घर में पानी पूरी ही बनाते हैं। तनु, तुम जाकर बनिए की दुकान से मैदा, सूजी, तेल, मसाला सब कुछ खरीद कर ले आओ। जाओ, साथ में बाजार से इमली भी ले लेना। सब्जियां पहले से ही घर में है तो मैं पानी पूरी बनाना शुरू करती हूँ। तनु बनिए की दुकान पर जाती है और सारा सामान खरीद कर ले आती है। वहीं गौरी घर पर आलू उबालती है और उसकी सास देव की चटनी बहुत अच्छी बनाती थी, इसीलिए धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और मिर्ची को पीसकर अच्छा सा पेस्ट बनाती है। गौरी इमली को पानी में भिगो देती है। भाभी, अब तो रुका ही नहीं जा रहा। आपकी चटपटी पानी पूरी बनने में कितना टाइम लगेगा? तनु, वैसे तो सब कुछ हो गया है, बस मैं मैदे में सूजी और नमक डालकर गूंथ लूं, फिर तुम पूरियां बेलना और मैं पूरियां तल दूंगी। गौरी फटाफट से मैदे को गूंथती है और फिर गौरी और तनु मिलकर पानी पूरी की कुरकुरी गोल गोल क्रिस्पी पूरियां तैयार कर लेती हैं। फिर गौरी आलू को मैश करके उसमें नींबू, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालकर आलू तैयार करती है। सब कुछ तैयार हो गया है भाभी, बस जल्दी से आप पानी तैयार कर दीजिए। गौरी एक पतीले में पानी डालकर उसमें इमली का घोल, पुदीना, धनिया, मिर्ची का पेस्ट, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, जीरा नमक, काला नमक और नींबू की रस सब कुछ डालती है। पानी में कुछ न कुछ कमी लग रही है, एक काम करती हूँ, इसमें प्याज टमाटर डाल देती हूँ। गौरी पानी में प्याज टमाटर काट कर डाल देती है, जिससे पानी बहुत ही चटपटा बन जाता है। गौरी की प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी बनकर तैयार हो गई थी, तो वो सभी को पानी पूरी खाने के लिए देती है। पानी पूरी खाने के बाद वाह 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 वाह, कितनी चटपटी पानी पूरी है, इसे खाकर तो मजा आ गया।
भाभी आपकी चटपटी पानी पूरी तो बाजार में मिलने वाली पानी पूरी से भी अच्छी